हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। जिन लोगों का नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सिलेक्शन सीरीज़ की पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके अभी सिलेक्शन सीरीज़ पार्ट 1 देखो। उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। अगर आप वीडियो चलो पहले ये वीडियो के बारे में बात करता हूँ। इसके अंदर गोल ओरिएंटेड और फोकस स्टडी क्या एक पॉइंट है जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सिलेक्शन के अंदर नहीं करा पाता। गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है क्या, गोल ओरिएंटेड और फोकस स्टडी। आपका क्या है, स्टडी जो है आपकी गोल ओरिएंटेड नहीं है या क्या नहीं है, फोकस्ड नहीं है आपकी स्टडी। तो गोल ओरिएंटेड या फोकस नहीं है स्टडी, तो क्या क्या रीजंस है कि मेरी स्टडी गोल ओरिएंटेड नहीं है, पहले बताऊंगा क्यों नहीं है और क्या करना है, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। सारी सीरीज में इस तरह ही होने वाला है, 5 मैं ऐसे पॉइंट बताऊंगा क्या नहीं, क्यों नहीं हो रही है गोल ओरिएंटेड और फोकस स्टडी। तो पहले बात करते हैं नहीं क्यों हो रही है, इसको एक बार क्लियर करते हैं। उसके बाद गोल ओरिएंटेड और फोकस स्टडी नहीं होने के पीछे पहला पॉइंट है कि आप जो है रिलेटेड विथ नर्सिंग, जो आपकी स्टडी है वो क्या है, रिलेटेड विथ नर्सिंग, या फिर नर्सिंग ऑफिसर जो है पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के उससे रिलेटेड नहीं है। आप जो स्टडी कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के। तो क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आप ज्यादा कर रहे हो, एमबीबीएस की कर रहे हो या फिर उससे कम कर रहे हो, सीएचओ की कर रहे हो। तो ये प्रिपरेशन आपकी है जिस पोस्ट के लिए है। अगर उस पोस्ट के अलावा करोगे तो चांसेस क्या होते हैं, ओरिएंटेड जो है आपकी स्टडी नहीं हो पाती। पहला पॉइंट, आप क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हो रही होगी, रिलेटेड विद नर्सिंग नहीं कर रहे, रिलेटेड विद नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए नहीं कर रहे, या तो ज्यादा के लिए कर रहे हैं या फिर एक कम के लिए कर रहे हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट जो है उसका सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या होता है, रिलेटेड कर लिया, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस। आप क्या है, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। जो आपकी स्टडी है वो क्या हो रही है, आउट ऑफ सिलेबस हो रही है। तो आउट ऑफ सिलेबस के कारण भी नुकसान है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, आउट ऑफ पैटर्न, आउट ऑफ पैटर्न। तो ये चीजें हैं मैं जो बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स ये किसके हैं कि आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर में एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि गोल ओरिएंटेड आपकी या फोकस स्टडी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है उसके ये हैं, क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने ये एक्सप्लेन किया है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, अभी से नहीं जाना। इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी जो सिलेक्शन सीरीज है वो आपके बहुत काम आएगी। तीसरा मैंने आपको बताया, आउट ऑफ पैटर्न आपकी स्टडी हो रही है। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, फोर्थ के अंदर क्या करूंगा कि आपने क्या कर लिया, आउट ऑफ पैटर्न आपने कर ली तो पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड। फोर्थ में आप बात करते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड जो है, एग्जाम बेस्ड आपकी स्टडी क्या नहीं है, एग्जाम बेस्ड, पर्टिकुलर एग्जाम्स के बेस के ऊपर आपकी स्टडी नहीं है। फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेटेज, मैं यहां लिख देता हूं। फिफ्थ, वेटेज of subjects in particular exam, of weightage of subject of particular exam। जो पर्टिकुलर एग्जाम्स है उसके अंदर जो सब्जेक्ट वेटेज है उसका आपने ध्यान नहीं दिया है, इग्नोर किया है। ये भी एक कारण है किसका, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होने का। मैंने 5 पॉइंट बताया, ये पांचों पॉइंट बताएं। अब मैं बताऊंगा कि ये 5 पॉइंट को ठीक कैसे कर सकते हैं ताकि नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं फिर मैं बताता हूँ। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके ऊपर पूरी वीडियो पर अच्छे से फोकस आप ध्यान दे सकते हैं, इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं ताकि आगे से सुधार कर पाओ। अब पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, आपने क्या बताया, मैंने क्या बताया था कि रेलेवेंट नहीं हो पाते, हम रिलेटेड नहीं पढ़ पा रहे। तो आपने क्या रहना है, रेलेवेंट रहना है। रेलेवेंट रहना है किसके, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए आपने रेलेवेंट रहना है। रेलेवेंट रहना है मतलब ना तो ज्यादा एमबीबीएस वाले तक पढ़ाई करनी है या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक
पढ़ाई करनी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे भी, पर अभी भी फिलहाल स्टिल नर्सिंग ऑफिसर जितना पैटर्न एग्जाम का नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है सीएचओ का भी पैटर्न, बट अभी तक आपने क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहना है, रेलेवेंट स्टडी करनी है, रिलेटेड विद नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट क्या है, जितना एग्जाम पैटर्न से उससे रिलेटेड जितना है इसका लेवल है उतना पढ़ना है, ना एमबीबीएस जितना पढ़ना है, सीएचओ पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया पहला कि आपने क्या करना है, रेलेवेंट रहना है। दूसरा बात हुई थी कि आउट ऑफ सिलेबस, हम क्या जा रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस। पहली बात, हम आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आपके पास टाइम है? तो अगर आप टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड टाइम है। अगर मैं बात करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को जो सीरियस है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सिलेक्शन को लेके, तो उनके पास क्या रहने वाला है, लिमिटेड टाइम है और इनफ टाइम नहीं है। इनफ टाइम नहीं है किसको, क्रैक करने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट को करने के लिए। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप ऐसे सोच के रख रहे हो तो मेरे पास 3-4 साल है तो इतना टाइम लेकिन नहीं चलने वाले, क्योंकि 3-4 साल में कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है। अगर आप टाइम को लिमिटेशन लगा के चलोगे कि मेरे को विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर लेना है, तभी जाके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में सिलेक्शन पॉसिबल है। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, टाइम क्या है, इनफ टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपका आउट ऑफ सिलेबस था वो आप खत्म कर सकते हो। आपको आउट ऑफ सिलेबस क्या है, नहीं चलना है, इन सिलेबस रहना है, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग रहना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत ही, देखो बेसिक सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पता है, पर एग्जाम ये बेसिक चीजें आपको पता है, पर ये जो चीजें हैं, ये जो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से अपने एक पेज के ऊपर लिखते हैं, इनको मेंशन करते हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में जब इन चीजों को देखोगे कि यार कहीं भटक रहे होगे रास्ता, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, हमेशा इस चीज के अंदर मैं दिक्कत करता हूं। तो आउट ऑफ सिलेबस था। तीसरा अपन ने बताया कि आउट ऑफ पैटर्न, आउट ऑफ पैटर्न। तो आउट ऑफ पैटर्न को ठीक कैसे करें, आउट ऑफ पैटर्न, देखो हमेशा आउट ऑफ पैटर्न का मतलब होता है कि आप किस, दो तरह की होती है, एक नर्सिंग और एक नॉन नर्सिंग, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। तो आपको पैटर्न्स देखना इंपॉर्टेंट है, कि आपको पैटर्न देखना है कि यार मैं नर्सिंग का पार्ट है, एक नॉन नर्सिंग का पार्ट है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि नर्सिंग का कितना पार्ट आ रहा है, नॉन नर्सिंग का कितना पार्ट आ रहा है। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का पार्ट देखने के लिए आप क्या करोगे, सपोज नर्सिंग का पार्ट 80% आ रहा है और नॉन नर्सिंग का पार्ट 20% आ रहा है, और आपको देखना है इसके अंदर कि मेरा प्रीवियस जितने एग्जाम्स मैंने दिए हैं उसके अंदर मेरा नॉन नर्सिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग था। नॉन नर्सिंग सपोज 20 क्वेश्चन आए थे 100 में से, और मैंने जो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके अंदर मैं कितना स्कोर कर रहा था, मे बी शायद अगर 15 कर रहा था स्कोर, तो आप अच्छे हैं नॉन नर्सिंग पार्ट के अंदर। अगर आप नॉन नर्सिंग अटेम्प्ट कर रहे थे और उसमें आपने जितने भी अटेम्प्ट किए, मेनली सपोज अगर 20 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 20 क्वेश्चन आए थे नॉन नर्सिंग के, और उसमें से आपके 6 या 7 ही ठीक जा रहे हैं, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से और फिर कम हो जाते हैं, तो इसलिए, तो इसका मतलब ये रहा कि आपको नॉन नर्सिंग पार्ट के अंदर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि नॉन नर्सिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये भी सिलेक्शन के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आपने इसमें कैसे देखना है, आउट ऑफ पैटर्न्स को कैसे ठीक रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, आपने क्या करना है, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखनी है, प्रीवियस परफॉर्मेंस कि आपका नॉन नर्सिंग और नर्सिंग पार्ट कैसा रहा है। अगर आपने कोई एग्जाम अभी तक नहीं दिया है तो आपने देखना है, जब भी आप कहीं कोचिंग जाते हो या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते हो, तो उसके अंदर आप नॉन नर्सिंग पार्ट को कितना ठीक कर लेते हो, या आप उसके लिए कितने प्रिपेयर रहते हो, नर्सिंग पार्ट के लिए आप कितने प्रिपेयर रहते हो। जब भी नर्सिंग पार्ट की बात होती है कि क्या आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो इस तरह से आपने देखना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है नॉन नर्सिंग नर्सिंग का, और मैं कितना कैपेबिलिटीज हूं, परसेंटेज वर्सेस आप कितने कैपेबल हो, आप कितने कैपेबल हो। तो इसका हमेशा अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या करोगे, आउट ऑफ पैटर्न कभी भी नहीं जा पाओगे और इतनी आप स्टडी कर पाओगे और रेलेवेंट रह पाओगे नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के बीच में। थर्ड हो गया आपका आउट ऑफ पैटर्न, मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। अभी अगर आप वीडियो से चल जाओगे तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता मेरे बनाने का और आप लोगों के देखने का। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड स्टडी जो होती है, पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड स्टडी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड, पर्टिकुलर एग्जाम बेस्ड।
देखो पर्टिकुलर एग्जाम बेस का मतलब है अलग अलग एग्जाम के अंदर, आजकल अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं। सपोज बात करो तो जैसे अभी एसआईसी का हुआ था, यूपीएससी ने करवाया था, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। जिपमर है वो उसका अलग पैटर्न होता है, नॉर्थ सेट या दिल्ली जो एम्स है वो करवाता है, उसका अलग अलग पैटर्न होता है, रेलवे कराता है तो उसका अलग पैटर्न होता है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं, इनके क्या पैटर्न्स अलग होते हैं। जैसे डीएसएसबी का उसका अलग पैटर्न होता है, बीओआर डीएसएसबी का। तो इन सारे एग्जाम्स के अंदर पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि एग्जाम को फोकस रखते हुए एग्जाम के पैटर्न्स के डिसाइड आपने करना है। सीआरपीएफ होता है उसका अलग पैटर्न होता है कि इन एग्जाम्स के अंदर कितना नर्सिंग पार्ट आ रहा है, कितना नॉन नर्सिंग पार्ट आ रहा है, इनका सिलेबस कितना है। आउट ऑफ सिलेबस आपने नहीं पढ़ना है, सिलेबस ऑलरेडी नोटिफिकेशंस में दिया होता है, वहां पे सिलेबस आपने देखकर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स इंक्लूड की गई है, कौन कितना टाइम है, कितना वेटेज है नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का, कौन कौन से जीके आ रही है, इंग्लिश आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिव आ रही है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपने पर्टिकुलर एग्जाम बेस पढ़ना है, ना कि आप सारे एग्जाम्स के लिए एक ही आपका शेड्यूल बना के रखें, वो बहुत गलत है। तो ये चांसेस भी कम कर देता है आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने हमेशा याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिफ्थ में बात करता हूँ, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कि सब्जेक्ट वेटेज कितना है। सब्जेक्ट वेटेज, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का रेशियो, एक सब्जेक्ट का परसेंटेज वेटेज कितना है पूरे जितना भी आपका कोर्स आने वाला है। सपोज किसी एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके अंदर पता चलता है आपको सब्जेक्ट वेटेज एमएसएन का बहुत ज्यादा, लाइक 50% है, तो आपने देखना है कि मेरी एमएसएन कितनी अच्छी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कितनी अच्छी है। जब आप थ्योरी की बात करते हो आपको लगता है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी का मतलब है जितने भी एग्जाम्स में प्रीवियस एग्जाम में मैं सॉल्व करता हूँ तो अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से मैं 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ठीक कर देता हूँ। या जब भी एमएसएन की बात होती है, कोई डिजीज की बात होती है, तो मुझे पता होता है पैथोफिजियोलॉजी से लेकर सारे साइन सिम्टम्स और उसकी क्या डिजीज के अंदर में क्या प्रायोरिटीज हो, तो मुझे पता होता है। एमएसएन की जब बात आती है तो अगर आपको चीजें पता हैं, आपको लगता है आप उसमें अच्छा कर सकेंगे, तो उसको तराशने के लिए आपने, सपोज आपकी एमएसएन बहुत अच्छी है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर साथ के साथ जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको लगता है कि यार यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नॉलेज कम है, मुझे और इसको अच्छा करना है, तो वहाँ की आप थ्योरी अच्छी करते जाइए और जो ऑलरेडी आपकी सब्जेक्ट्स अच्छी है उनके लिए आप क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के उसको और फाइन करते जाइए। तो इसी का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वेटेज पे काम करना। जितनी सब्जेक्ट्स वेटेज है, जिस एग्जाम्स के अंदर जिन जिन सब्जेक्ट्स को वेटेज ज़्यादा दिया गया उनके ऊपर फोकस रहना, आपको जितना आता है उसको और अच्छा करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और जो नहीं आता है उनको अच्छा करने के लिए उसमें थ्योरी और पढ़ना, एक्सपांड थ्योरी करना, थ्योरी को बहुत डीप से पढ़ना, ताकि आप लास्ट में थ्योरी से डीप पढ़ के वो अच्छा हो जाए आपका सब्जेक्ट। उसके बाद उसको और फाइन करने के लिए आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड कर दो। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट वेटेज डिसाइड करना होता है। तो आई होप गाइस मैंने यहाँ तक अभी 5 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। क्या आप नहीं कर रहे थे, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था, गोल स्टडी जो आपके फोकस स्टडी गोल ओरिएंटेड नहीं हो पा रही थी। तो अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप नए हो तो प्लीज। और आपका इससे मोरल ऑफ द वीडियो जो रहता है आपका क्या रहने वाला है कि आप क्या है, गोल फोकस्ड, अपने गोल पे फोकस्ड हैं और स्टडी आपकी क्या हो रही है, गोल ओरिएंटेड और फोकस स्टडी हो रही है। ये आपका क्या है आज का मोरल ऑफ द स्टोरी। सो आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस तरह की बहुत वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाने वाला हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।